हेलो क्लास। आज एक बार फिर हम आपके साथ हैं पार्ट 2 लेकर चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th के लिए। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले पार्ट 1 में हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के बारे में जाना था कि मतलब वो उसकी जनरल फॉर्म क्या है, उसके सॉल्यूशन किस किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले हम एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि अब पिछले पार्ट्स में हमने क्या किया था। तो पहले पार्ट में हमने किया था कि कोई भी जनरल इक्वेशन जो होगी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की, उसकी जनरल फॉर्म होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पर a b c और क्या होंगे हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होंगे या फिर रियल वैल्यूज होगी, एंड x एंड y हमारे पास क्या होंगे, इस इक्वेशंस की वेरिएबल्स होंगे। ठीक। इसके बाद हमने एबीसी की एक्सरसाइज 4.1 में हमने एबीसी की वैल्यूज निकालनी सीखी थी, किस तरीके से हम एबीसी की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक्सरसाइज 4.2 के अंदर हमने किया था कि मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और हमने वहाँ पे पता किया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स वाले के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं वो पहले पार्ट में बता चुके हैं, एक बार उसको देखिएगा। और उसके बाद ये है कि सॉल्यूशंस किस तरीके से निकाले जा सकते हैं, इसका भी पैटर्न ने बताया था कि अगर हमसे कहा जाए कि एक्स और वाई के 4 सॉल्यूशन या 3 सॉल्यूशन या ज़्यादा सॉल्यूशन निकालने की वो बात करता है, तो हम उसके हिसाब से एक प्रोसेस बताया था पूरा कि किसी स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप लोग सारे सॉल्यूशंस को फाइंड आउट क्या कर सकते हैं जितने वो आपसे कहता है। ठीक। उसके बाद हमने एक बेसिक पॉइंट और कहा था कि अगर सपोज करो एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, यहाँ से कोई लाइन पास होती है, तो ये आपके पास हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस, ये हो गया आपका ओरिजिन, ये हो गया 1 2 3, ये जाएगा 1 2 3 माइनस 1 माइनस का 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। अगर आपके पास कोई ग्राफ दिया हुआ है इस लाइन का, तो सपोज उस लाइन पर आने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस लाइन पर आने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वेशन के लिए, ये इस इक्वेशन का भी कोई ना कोई क्या होगा, इस लाइन की कोई ना कोई इक्वेशन होगी। सपोज करते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इस ग्राफ की कोई इक्वेशन है, सपोज किया है, जरूरी नहीं है कि यही होगी। तो अगर 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 इस लाइन की इक्वेशन है, तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं या जो भी पॉइंट आ रहे हैं वो सभी इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। और इस लाइन पर आने वाले पॉइंट्स का क्या मीनिंग है, सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट लाई करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y होंगे। तो ये x, y ऐसे कोऑर्डिनेट्स होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो वो सभी पॉइंट जो इसके ऊपर लाई करेंगे वो सारे क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। ये सब हमने पिछली क्लास में कर लिया था। इस क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.3 की क्वेश्चन, देखते हैं उसमें क्या क्या दिया हुआ है, कैसे वो कहता है हमें, तो उसके हिसाब से कंटिन्यू करते हैं उसको। तो पहला क्वेश्चन उसने हमें दिया हुआ है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रेखीय समीकरण में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। आपको ग्राफ बनाने के लिए कहा गया है, 4 इक्वेशन दी हुई है, इस 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, उन चारों के आपको क्या चाहिए, आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसके सॉल्यूशन पता होने चाहिए। पहली इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो मैंने आपसे कहा था ग्राफ बनाने के लिए आपके पास सॉल्यूशन चाहिए, और सॉल्यूशन बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए जहां से हम उस लाइन को ड्रॉ कर सकें। क्यों, रीजन क्या है, सपोज करो ये कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है हमारे पास, इस पर कोई लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन ऐसे भी ड्रॉ हो सकती है और सपोज करो लाइन ऐसे भी ड्रॉ हो सकती है। अगर ये वाली लाइन है, मान लो ये पॉइंट एक यहाँ हो गया, तो ये ऐसी ही होगी, इसके लिए कम से कम मुझे एक पॉइंट और चाहिए, यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए कहीं पर, ताकि मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकूँ। और अदरवाइज अगर सपोज करो मेरे पास ये वाली लाइन है, एक पॉइंट यहाँ हो गया और मेरे को दूसरा पॉइंट नहीं मिल रहा है, दूसरा पॉइंट अगर मेरे को यहाँ का मिल रहा है, तो ऐसे हम देख लें, तो दोनों पॉइंट से ग्राफ कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है उसके लिए मुझे मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ पॉइंट्स जो होगी वो कम से कम 2 होगी। तो अगर वो आपको क्वेश्चन में नहीं कहता है कितने सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद आपको ग्राफ बनाना है, तो कम से कम आपको 2 निकालने, और मेरे हिसाब से आपको मिनिमम टीचर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर देखिए तो कम से कम आपको 3 सॉल्यूशंस निकालने और उसके बाद उसको ग्राफ पे ड्रॉ कर देना चाहिए। तो हम पहले सॉल्यूशन निकालना शुरू करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप क्या करें कि सबसे पहले जो भी आपके पास इक्वेशन है उसमें से एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखें, बाकी सभी चीज़ें जितनी भी हैं उसके साथ उन सभी को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दें। और ये भी कहा था कि कोशिश करें कि जो वेरिएबल अकेला हो, अकेला इन द सेंस उसके पास कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड में ना हो, ऐसे वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाए और बाकी सभी चीज़ों को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो यहाँ तो दोनों ही अकेले, x के साथ भी कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं है, y के साथ भी कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं है, 1 के एक्सेप्ट में, तो किसी को भी हम रख सकते हैं। तो हमने x पे धर रखा, y हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस वाई,
उसके बाद हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। पुट करेंगे y इक्वल्स टू 0, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिल जाएगी 4 माइनस 0 डेट इज 4। तो मेरे पास एक सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 4,0। ठीक, सिमिलरली मैं पुट करूंगा y इक्वल्स टू, मैं 2 पुट करता हूँ तो वी गेट x इक्वल्स टू 4 माइनस 2 डेट इज 2। एक और सॉल्यूशन मेरे पास आ जाएगा 2,2 और एक और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं यहाँ से। पुट करेंगे हम y इक्वल्स टू 3 तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3 डेट इज 1। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया 1,3। इसका हम टेबल बनाएंगे। आपको मैंने बताया था कि आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे टेबल बनाएंगे x, y। x की y की हमने क्या क्या वैल्यू पुट की थी, y हमने 0 पुट किया था, उसके बाद y हमने 2 पुट किया और y हमने 3 पुट किया। हमने 3 पुट किया तो आ गया 1, 2 पुट करने पे 2 आया था और 0 पुट करने पे 4 आया था। तो ये मेरे पास टेबल हो गया ग्राफ के लिए। बाकी चीज़ें मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे अपना। ग्राफ में x में हमारे पास मैक्सिमम 4 तक है तो वहीं तक ड्रॉ करेंगे। 1 हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा, 4 -1 -2 -3 माइनस का 1 -2 -3 और x में y में हमारे पास मैक्सिमम 1 2 3। तो हमारे पास क्या है, x पे 4 है, y पे 0, तो 1.3 हो जाएगा। x में 2 y में 2 तो x2 y2 हो जाएगा हमारे पास लगभग यहाँ पर। और x में y में 3 तो x में हो जाएगा 1, 1 पॉइंट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से। तो हम यहाँ से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये ग्राफ किसका है, ये इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 का। ठीक, तो ध्यान रहे जो भी लाइन मैं ड्रॉ करूंगा, जितने सॉल्यूशंस मैंने निकाले हैं उस लाइन के ऊपर वो सारे सॉल्यूशन लाई करेंगे। अच्छा, इस इन्फॉर्मेशन का आपको फायदा मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, जब आपको ग्राफ पहले से दिया गया और पूछ रहा है कि बताओ किस इक्वेशन का वो ग्राफ है। तो आपको जब ग्राफ वहाँ पे पहले से दिया हुआ है तो उस ग्राफ पर आने वाले जो पॉइंट्स हैं उस लाइन के, वो प्लॉट कर करके देखेंगे कि जिस इक्वेशन को वो सेटिस्फाइड करेंगे उसका वो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन का पार्ट ग्राफ बना दिया हमने। ठीक, 3 सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किए थे, उसकी मदद से हमने सॉल्यूशन ग्राफ बनाया है। इस सिमिलरली हम करते हैं पार्ट 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है हमारे पास। पार्ट 2 दिया हुआ है हमें x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो कोशिश करते हैं कि आपको कैलकुलेशन पार्ट आप करेंगे कि मैं यहाँ पे टेबल की मदद से आपके पास ग्राफ बना के देता हूँ। तो इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं पहले। x इक्वल्स टू हो जाएगा 2 प्लस वाई। तो यहाँ पे जैसे मैं पुट करूंगा y को पुट करेंगे, अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा, y के x पे हो जाएंगे 2। अगर मैं y को 1 पुट कर दूंगा तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। और अगर मैं y को माइनस का 1 पुट कर दूं तो 2 माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास x का 1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 सॉल्यूशन आ गए। 0 ये जाएगा 1, ये जाएगा 2, ये जाएगा 3, ये 1, ये 2, ये 3, -1 माइनस का 2 -3 -1 -2 -3। तो 2 रखने पे 0 है तो 2 + 0, 1 रखने पे 3 था, 1 रखने पे 3 हो जाएगा और -1 रखने पे 1 है तो -1 पे 1 हो जाएगा। ये तो गलत हो जाएगा इसका मतलब। तो y की वैल्यू 0 पर 2 आ रहा है, y की वैल्यू 0 पर x2 आ रहा है, सॉरी x2 पर वो नहीं है, y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 2 आ रही है तो y0 x2। तो यहाँ हो जाएगा y1 पर x आ रहा है हमारे पास 3, y1 पर x आ रहा है हमारे पास 3 और y-1 पर x आ रहा है हमारे पास प्लस का 1। तो ये हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास ग्राफ बनेगा इस तरीके से। तो ये ग्राफ किसका है, इसके इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हमारे पास इक्वेशन थी। और ये पॉइंट्स क्या थे हमारे पास, ये पॉइंट्स था हमारे पास 3,1, ये वाला पॉइंट्स है हमारे पास 2,0 और ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास 1, माइनस का 1। ठीक, इस तरह से आपके पास इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट आप लोग करेंगे। y इक्वल टू 3x दिया हुआ है। अच्छा, y इक्वल टू 3x वाला मैं कराता हूँ क्योंकि उसमें एक पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। थर्ड पार्ट है हमारे पास y इक्वल टू 3। तो एक स्टेप इसने हमारा बचा ही दिया
कि जब हमें ट्रांसफर करना था तो पहले से एक साइड में है। तो यहाँ पर जैसे ही हम आप ध्यान से देखोगे तो हम जैसे एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो वाई की वैल्यू मिलती जाएंगी। तो ग्राफ बना लेते हैं, डायरेक्ट हम अपना टेबल बना लेते हैं एक्स को वाई। तो जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करूंगा, एक्स 0 पुट करते वाई कितना आ जाएगा 3, 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स 0 पे 0, वाई 1 पे हो जाएगा 3 और 2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। क्योंकि जब 0 रखूंगा तो 3 इंटू 0 हो जाएगा 0, 1 पुट करने को हो जाएगा 3 इंटू 1 दैट इज 3, एंड अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 3 6, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, अगर ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, क्योंकि y में मुझे 6 तक जाना है तो y को मेरे को थोड़ा और स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, y में 6 तक हो जाएगा क्योंकि नीचे में ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। तो -1 -2 हम केवल ड्रॉ कर लेते हैं। तो x में 0, y में 0, x जैसी 1 पुट करूंगा तो y की हो जाएगी 3 और 2 पर हो जाएगी मेरे पास 6। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसका ग्राफ इस तरीके से दोनों फॉर्म में एक्सटेंड कर जाएगा। ठीक, अगर आप ध्यान से देखोगे तो किसी भी का भी जो मल्टीपल है, अगर y के लिए अगर आप 3x ले रहे हो, 4x होता, 5x होता, तो स्ट्रेट लाइन ही बनती है, वो भी ओरिजिन से पास होते हुए। क्योंकि जैसे आप 0 पुट करोगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू x और 0, x और y दोनों किसके इक्वल आ जाएंगे, 0 0 के इक्वल। तो यहाँ पर ये जो लाइन होगी, जब कभी भी आपके पास इस तरीके की लाइन हो कि y इज इक्वल्स टू समथिंग इनटू x है, यहाँ पर समथिंग की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर आप इस लाइन को आप कभी भी देखोगे तो वो लाइन हमेशा कहाँ से पास होकर जाएगी, ओरिजिन से पास होकर जाएगी। ठीक, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट पार्ट आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, ध्यान समझिए। उसने दिया हुआ है बिंदु 2,14, एक पॉइंट दिया हुआ है उसने 2,14। तो वो ये कह रहा है कि इससे होकर जाने वाली रेखाओं का समीकरण लिखिए। एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो इस पॉइंट से होकर जाती हो। होकर जाने का क्या मतलब है, जो इस पॉइंट से पास हो गई। और कोई भी लाइन अगर किसी पॉइंट से पास होती है, दैट मीन्स कि वो पॉइंट उस लाइन का सॉल्यूशन होगा। यही हमने पढ़ा था ना कि अगर किसी भी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लाई करता है, दैट मीन्स वो पॉइंट उसका सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन का मीनिंग हम शुरुआत में कह चुके, सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि ऐसे वैल्यूज एक्स और वाई के जिसको पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। क्योंकि समीकरण हमें बनाना है तो हम कुछ भी ले सकते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि हम x प्लस वाई, ये हो जाएगा 16, ये एक समीकरण है, ये एक इक्वेशन हो जाएगी जो इसको सेटिस्फाइड करेगी। आप x को 2 पुट करो, y को 14 पुट करो तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे आप ये भी ले सकते हो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाए आपके पास माइनस का 12, जो 2 माइनस 14 करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। इक्वेशन ये भी हो सकती है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 4 18 18 हो जाएगा। तो ऐसी इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस बनाई जा सकती हैं जो इस पॉइंट से पास होकर जाती है। ठीक, तो यही उसने आपसे पूछा था कि इसका एक एग्जांपल दो इक्वेशन का, तो एग्जांपल इनमें से आप कोई भी दे सकते हो। और फिर उसने पूछा कि ऐसी कितनी हो सकती हैं, तो ऐसे तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मैनी इक्वेशंस हो सकती हैं यहाँ पर कि जो इस पॉइंट से पास होकर जाती हो। आप इस बात को ग्राफ से समझ सकते हैं। सपोज करो 2,14 यहाँ पर लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन ये हो सकती है, एक लाइन ये हो सकती है, लाइन ये भी हो सकती है, इसे भी ऐसे भी कोई लाइन हो सकती है जो इस पॉइंट से इस तरीके से पास हो रही हो, यहाँ से पास हो, मतलब एक पॉइंट से पास होने वाली लाइंस कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं। इसीलिए इसकी इक्वेशन भी कितनी बन सकती है, इनफाइनाइट इक्वेशंस बन सकती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 में इतना ही था कि कोई भी एक एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं और उसके बाद आप उसका रीजन देंगे कितनी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि बिंदु 3,4 इसका सॉल्यूशन है, एक इक्वेशन दी हुई है आपको 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, और आपसे कह रहा है कि अगर 3,4 इसका सॉल्यूशन है, पर स्थित है, इस पे लाई करता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई करता है, दैट मींस इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा जैसे मैं x और y के लिए पुट करूंगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि पुट x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू a इंटू 3 प्लस 7, 3 4 12, a इंटू 3 हो जाएगा 3a प्लस 7, इधर का प्लस में हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 12 माइनस 7 हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 3a।
तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3। ए का आंसर कितना आ जाएगा 5/3। तो इसी को आपको निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि a = 5/3। क्वेश्चन नंबर 4, अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको ध्यान से समझना है कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखो अगर आपने वर्ड प्रॉब्लम करना है तो ये देखना है कि कहानी किसके हिसाब से चल रही है, जो कॉन्सेप्ट है वो किसको बताने की कोशिश कर रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जाए वैसे वैसे करते जाओ। हार्ड है इजी है वो बाद में देखेंगे, क्वेश्चन हमसे सोल्व हो रहा है नहीं हो रहा है वो बात का कॉन्सेप्ट है। पहले ये देखना होता है कि क्वेश्चन समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को जिस तरीके से वो कहने की कोशिश कर रहा है वो समझेंगे, देखते हैं उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके बाद देखेंगे। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। एक सिटी की बात कर रहा है जहाँ पर टैक्सी का किराया दिया हुआ है। पहले किलोमीटर का 1 रुपये का किराया 8 रुपये का है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये। वो ये कह रहा है कि अगर मैं टैक्सी में जाऊँ, क्वेश्चन नंबर 4, तो अगर मैं 1 किलोमीटर ट्रेवल करता हूँ केवल तो उसका 8 रुपये लेगा। वो कितने रुपये लेगा? 8 रुपये लेगा अगर मैं केवल 1 किलोमीटर जाता हूँ। ठीक, अगर मैं 1 किलोमीटर से आगे जाता हूँ तो पहले किलोमीटर के तो 8 ही रुपये लेगा अभी भी। उसके बाद के रेट आफ्टर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद के कितने हैं? ₹5 पर किलोमीटर। उसके आगे आप जितनी भी दूर जाएंगे उसके 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से लेगा, पर पहले किलोमीटर के 5 रुपये नहीं लेगा। पहले किलोमीटर के लेगा आपसे 8 रुपये और उसके आगे आप सपोज करो आप 10 किलोमीटर गए तो 10 किलोमीटर में आपके सबके रेट 5 के हिसाब से नहीं लेगा। 10 किलोमीटर में से पहले किलोमीटर के ले लेगा वो आपको 8 रुपये, मतलब 1 किलोमीटर के पैसे उसने ले लिए 8 रुपये। बचे अब 9 किलोमीटर आपके पास, तो 9 किलोमीटर का जो रेट होगा आपका वो होगा 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से। मतलब बाकी के 9 किलोमीटर्स के वो लेगा आपसे 45 रुपीज़, पहले के लेगा वो आपसे 8 रुपये। ये तो कहानी अभी तक के हिसाब से थी। आगे देखते हैं, यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है तो टोटल डिस्टेंस कितना है आपका? टोटल डिस्टेंस दिया हुआ उसने x किलोमीटर, आपने कुछ किलोमीटर चला है और कुल किराया आया है y किलोमीटर और टोटल पैसे कितने दिए हैं, टोटल प्राइस कितना है, टोटल रेंट कह लो प्राइस कह लो, वो कितना है y रुपीज। y रुपीज आपने उसको दिए, तो इसका एक रेखीय समीकरण बनाना है, उसका आलेख बनाना है। तो समीकरण बनाते हैं। सबसे पहले देखो उसने कहा, सीधी सी बात है भाई, प्राइस तो लास्ट में आया होगा जब आप पूरा ट्रेवल कर लिए होगे, तो राइट हैंड साइड में आपके पास आ गए कितने पैसे आपने दिए और आपसे वो कह रहा है कि x किलोमीटर तो आप टोटल चले हो, पर सबके तो 5 रुपये के हिसाब से नहीं लेगा ना। इस x में से 1 किलोमीटर के पैसे तो वो लेगा आपको 8 रुपये के हिसाब से। तो पहले किलोमीटर के तो ले लिए उसने आपसे 8 रुपये, प्लस उसके बाद जितना भी आप चले हो उसके वो लेगा 5 के हिसाब से। भाई टोटल आपके पास x किलोमीटर थे, x में से 1 किलोमीटर के पैसे तो अलग दे दिए आपने, तो आपके पास डिस्टेंस कितना बचा? x में से 1 कम, इतना डिस्टेंस ही तो बचा, क्योंकि टोटल x था, 1 किलोमीटर के पैसे अलग है तो 1 कम कर दिया तो x - 1। और इस ये जो प्राइस, ये जो डिस्टेंस है, इसके रेट कितने थे? 5 के हिसाब से थे, 5 रुपीज़ के हिसाब से। मल्टीप्लाई कर दे, क्वेश्चन आ जाएगी। ये हो जाएगा आपके पास 8 + 5x - 5 = y, और 8 - 5 कितना हो जाएगा? प्लस का 3 = y, और मैं इसको अगर और सही से लिखूंगा तो ये हो जाएगा 5x - y - -3। y को हम इस साइड ले आए और 3 को उस साइड भेज दिया ट्रांसफर करके, तो 5x - y = -3। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। या फिर आपको इतना दिमाग लगाना ही नहीं था क्योंकि हमें तो ग्राफ ही बनाना था, तो ये इक्वेशन भी ठीक है क्योंकि हमें तो एक वेरिएबल को एक साइड में रखना होता है। तो हमारे पास इसी इक्वेशन को सही से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास y = 5x + 3। ये रही हमारे पास इक्वेशन। आप x की वैल्यू पुट करते जाओ, y कहाँ से मिल जाएगा, और जैसे में x और y के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे तो हम उसका ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ आप लोग बनाएंगे, टेबल क्या हो जाएगा, मैं आपको टेबल बना के दे देता हूँ कि ग्राफ की वैल्यूज क्या आएंगी। ठीक, x और y में जैसे मैं x को 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 3। अगर मैं x को 1 पुट कर दूँ तो 1 × 5 5 हो जाएगा, 5 + 3 हो जाएगा 8, तो y 8 आएगा अगर x 1 है। और अगर मैं x को 2 पुट कर दूंगा तो y की हो जाएगी 30। इन तीन पॉइंट की मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, ग्राफ बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है 2 और 30 थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो नेगेटिव में रख लेते हैं। अगर मैं नेगेटिव में 2 रख दूंगा, अगर x की वैल्यू -2 रख दूं तो ये जाएगा -10, 2 5 10, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, -1 रख लेते हैं।
अब x को अगर -1 रख देते हो जाएगा -5 + 3, तो जाएगा -2। तो ये थोड़ा छोटा रहेगा। आपकी नहीं भी 1 2 3 तो इन पॉइंट्स की मदद से ग्राफ बना सकते हैं। तो ये अभी तक आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास हो जाएगा, उसमें आपको पहले से उसने ग्राफ दिया हुआ है, तो इतना नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, दो ग्राफ आपको दिए हुए हैं, दोनों ग्राफ के लिए जो इक्वेशंस पॉसिबल हो सकती हैं, सही या गलत, जो उसने क्वेश्चन में दी है, इनमें से पता नहीं कौन सी सही है कौन सी गलत है। आपको बतानी है कि ये जो ग्राफ है इन चारों में से किस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, या कौन सी इक्वेशन का ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ। आप कैसे भी समझ सकते हैं इस ग्राफ को, इन चारों में से कौन सी ऐसी इक्वेशन है, वो कौन सी इक्वेशन है जिसका ग्राफ ये है, वो आपको ढूंढ के बताना है। सिमिलर क्वेश्चन ये है, तो आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया है कि जो भी आपको ग्राफ दिया जाए और आपको इक्वेशन पता करनी हो, तो क्या है हमारे पास जो भी ग्राफ पर आने वाले पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो क्योंकि उसने पॉइंट्स हमें खुद दिए, यहाँ पर दो पॉइंट्स है -1, 1, -1, जो उसने उभार कर दिए हैं बकायदा कि यहाँ से पास हो रही है, और यहाँ पर है -1, 3, 0, 2 और 2, 0। क्या करेंगे, आराम से पॉइंट पुट कर लेंगे, करके तो दिखाना है नहीं क्योंकि सिलेक्ट करना है हमें। तो आप चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो कि करके, और चाहो तो आप ओरली भी चेक कर सकते हो। भाई -1 और 1, मतलब x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 1 है। जैसे मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो x की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, -1, x की वैल्यू -1 है ना ऐसे, तो ये तो हो जाएगा -1, और y की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 1, तो 1 यहाँ थी, -1 यहाँ थी, तो x हो जाएगा हमारे पास -1 -y = x। तो ये क्या हो जाएगा, x + y = 0। आई एम सॉरी, ये -1 नहीं, -y नहीं है, केवल y है। तो y = x दे रखा है, तो सीधी सी बात है कहीं पर भी x और y इक्वल है नहीं, तो ये इक्वेशन तो देखते ही पता लग रही है कि गलत हो जाएगी, क्योंकि x और y इक्वल होते तभी तो ये आएगा। ये तो -1 और 1 इक्वल है ही नहीं, तो ये तो खत्म। x + y = 0, मतलब x और y को जब मैं ऐड करूंगा तो आंसर आना चाहिए 0। तो -1 + 1 0, 1 - 1 जब ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 0। तो मतलब ये जो इक्वेशन है ये दोनों को क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है। तो आगे मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दूसरी इक्वेशन इन सभी पॉइंट्स को सेटिस्फाइड कर रही है। अगर ये ओरिजिन से पास होके जा रही है, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है, तो जैसे मैं 0 0 पुट करूंगा तो 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये उस पॉइंट को भी सेटिस्फाइड कर रही है। तो मतलब ये जो ग्राफ है ये किसी इक्वेशन का है, x + y = 0 का है। बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर हमारे पास है -1, 3, 0, 2 और 2, 0। तो पुट करके देखते हैं, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 + 2 +1 आएगा। तो 3 कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकती, ये तो यही गलत हो गया। जो थोड़ा सारे पॉइंट प्लॉट करके देखेंगे हम, अरे एक बार में जब आंसर मिल गया तो हम बाकी पॉइंट्स क्यों प्लॉट करेंगे, क्योंकि सारे पॉइंट्स, अगर ये इसका इक्वेशन होता, अगर ये इक्वेशन इस ग्राफ की इक्वेशन होती तो सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करती। पर अगर जैसे हमें मिल गया कि एक पॉइंट उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, हमने काम खत्म कर दिया, यही बात खत्म। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, y = x - 2, y की वैल्यू कितनी है 3, x है -1, तो -1 - 2, -1 - 2 हो जाएगा -3, आना कितना चाहिए था +3। तो ये इक्वेशन भी खत्म, ये इक्वेशन भी खत्म। y की वैल्यू कितनी है 3, x कितना है 1 है, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमारे पास -1, तो -1 × माइनस तो हो जाएगा +1, +1 + 2 हो जाएगा +3, इधर क्या था 3। तो एक पॉइंट तो सेटिस्फाइड कर गया। बात करते हैं 0, 2 की, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो y 2 आना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे पुट करूँ तो x 0, तो ये तो खत्म, तो यहाँ पर जाएगा y की वैल्यू 2, क्योंकि 0 + 2 कितना जाएगा 2, तो मतलब ये पॉइंट भी पुट करेंगे तो ये भी काम हो गया। बात करते हैं थर्ड पॉइंट को, x को अगर मैं 2 पुट कर दूं तो y आना चाहिए 0, तो x को जैसे मैं पुट करूंगा तो हो जाएगा -2 + 2, -2 + 2 0, तो y वैल्यू किसके इक्वल आ गई 0 के। मतलब ये इक्वेशन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाइड कर रही है। तो ये जो ग्राफ है ये y = -x + 2 का ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ था वो x + y = 0 का ग्राफ था। इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे। अगले पार्ट में इसके बचे हुए क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।